ये ड्राइवर पता नहीं कहाँ मर गया है, और ये नक्श वो भी पता नहीं सुबह से कहाँ है। काम के टाइम ना सब पता नहीं कहाँ मर जाते हैं। बड़बड़ाते हुए अनिका ने आईने में देखकर जल्दी से अपने बालों को एक और बार संवारा और पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ ड्राइवर की जगह नक्श खड़ा था। अनिका, मैं वो रमनीक भाई ज्वेलर्स के पास तो गया था। लगता है तुम्हारे ये जो ज्वेलरी सेट है उसको थोड़ा टाइम लग सकता है, शायद 1-2 दिन और। सॉरी मैम, थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा लेट हो गया? कोई काम तुम लोग से एक बार में क्यों नहीं होता है? पूरा दिन बैठ के टाइम पास करते रहते हो। मजा नहीं कि तुम लोग एक काम अच्छे से कर दो, कोई ना कोई बहाना बनाते रहते हो। तुम सबके सब ना एक जैसे हो, काम चोर। सॉरी मैम, आगे से ऐसा नहीं होगा। सॉरी माय फुट, यू बेटर बी ऑन टाइम टुमारो। ये कहने के बाद जैसे ही अनिका अपना बैग उठाने लगी तो नक्श अनिका की मदद करने के इरादे से बोला, अब मैं लेता हूँ। नहीं। नक्श चुपचाप खड़ा उसे कमरे से जाते देखते रह गया था। कुछ देर शांत खड़े रहने के बाद जैसे ही नक्श पीछे मुड़ा, उसकी नजर टेबल पर रखी एक फाइल पर पड़ी। अनिका वो फाइल अपने बैग में रखना भूल गई थी। जब हड़बड़ाते हुए नक्श तेजी से अनिका की तरफ बढ़ा तो वहीं पास में सोफे पर बैठी अनिका की कजन भाग्या की नजर उस पर पड़ी। उसने नक्श के रास्ते में अचानक से अपनी टांग अड़ा दी। ओह माय गॉड, ये तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? मैं तो अनिका वो अपनी फाइल भूल गई थी तो मैं उसे फाइल देना चाहता था, और रास्ते में ये अचानक आ गई। और अब ये अच्छा, तो अब साहबजादे के रास्ते के बीच में मैं आ गई, इसमें भी मेरी गलती है ना? बड़ी माँ आप ठीक है ना? कोई जल्दी से डॉक्टर बुलाओ। जिस आदमी ने बड़ी माँ पे गरम गरम चाय गिरा दी। अच्छी, मुझे पता है तुझे मेरी बहुत फिक्र है, पर मैं ठीक हूँ, मुझे डॉक्टर कोई जरूरत नहीं। बस इस निठल्ले आदमी ने मेरी साड़ी खराब कर दी। जो शिट, बड़ी माँ की इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी। ये आपके एक्सक्लूसिव कलेक्शन की है ना बड़ी माँ? एक तरफ भाग्या बात का पतंगड़ बना रही थी तो दूसरी तरफ नक्श ने देखा कि अनिका वापस अंदर आ रही है। नक्श चित्रा को इग्नोर करते हुए अनिका की ओर बढ़ा। अनिका नक्श को देखे बिना ही घर से बाहर निकल गई। बस अनिका की एक प्यार भरी झलक के लिए तरस गया था नक्श। ब्रेकिंग न्यूज, गुजरात की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन फर्म का भविष्य है खतरे में। क्या भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज उभर पाएगा इतने बड़े नुकसान से? अब कौन संभालेगा भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बागडोर? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ ओनली ऑन टेक वन न्यूज पर। बेवकूफ, एक काम ठीक से नहीं आता, अब सीधे से चलना भी सिखाना पड़ेगा क्या तुझे? खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। पता नहीं क्या सोचकर तेरी काका ने अनिका का हाथ इस आदमी के हाथ में दिया। हमारे तो भाग ही फूट गए। घर दामाद बनकर बस हमारी छाती पर मूंग डल रहा है। ये है सावेरी परिवार का घर। सावेरी परिवार सूरत की बड़ी बिजनेस फैमिलीज में से एक है। इस बड़े से शानदार घर में सावेरी खानदान का बड़ा परिवार रहता है और कई जॉइंट फैमिली की तरह इनके बीच में भी प्यार बस दिखावे का ही है। अक्सर यहाँ पर सुबह की शुरुआत ऐसे ही शोर से होती है और गलती चाहे हो या ना हो, इल्जाम हमेशा इस परिवार के दामाद यानी नक्श के सर पर ही आता है। पर नक्श ने कभी भी इस बात को दिल पर नहीं लिया। हर सुबह किसी और की गलती को अपने सर लेकर मुस्कुराते हुए वो अपने काम में लग जाता है। उस चित्रा की तरफ देखा तो उसकी नजर वहीं पास में खड़े नौकर पर पड़ी जो नक्श को दया की नजर से देख रहा था, लेकिन नक्श के चेहरे पर एक शिकन भी नहीं थी। ब्रेकिंग न्यूज, गुजरात की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन फर्म का भविष्य है खतरे में। क्या भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज उभर पाएगा इतने बड़े नुकसान से? अब कौन संभालेगा भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बागडोर? भानुशाली ग्रुप? अरे भानुशाली ग्रुप तो सूरत का ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर है। इनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? इनके साथ तो हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने का सोच रहे थे। बड़ी माँ परेशान क्यों हो रहे हो? क्या पता हमारे लिए एक अच्छा साइन हो। मुझे तो लगता है हमें इनके नए सीईओ के साथ डील क्रैक करने की कोशिश करनी चाहिए। नक्श के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जो उसकी आंखों की चमक को और बढ़ा रही थी। तभी नक्श की नजर दीवार पर टंगी अनिका के पिता रसिक जावेरी की एक तस्वीर पर पड़ी। ये देखें आप गुरुजी, आपके वादे के चक्कर में क्या क्या सहन करना पड़ रहा है इस घर में। आप तो जाते जाते अपनी बेटी अनिका का हाथ मेरे हाथों में देकर चले गए। कहीं पीछे से आपके घर में रोज कुछ ना कुछ झेलना पड़ता है मुझे। लेकिन मैं भी ढीठ हूं गुरुजी। आपकी पत्नी चित्रा, उन्हें तो जैसे तैसे मैं झेल लूंगा, लेकिन मेरा असली मकसद आपकी बेटी अनिका के दिल में जगह बनाना है,
उसके दिल में तो मैं जगह पर नहीं रहूंगा। एक तरफ नक्श अपने गुरुजी से बात करने में लगा था, तो दूसरी तरफ नक्श मोबाइल लगातार वाइब्रेट कर रहा, मगर नक्श को में गुम था, इसलिए उसका ध्यान ही नहीं गया